मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, मगर हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। जीवन में कभी आप आत्मसमर्पण न कीजिए, बल्कि कोशिश कीजिए हमेशा अपने संघर्ष को जारी रखने की। कोशिश करके जीतने की खुशी हमेशा सातवें आसमान पर होती है, वहीं कोशिश करके हार जाने का गम का मलाल भी नहीं होता। जैसे ये कोविड-19 का दौर चल रहा है, इस दौर में हमेशा आप कोशिश करें कि आप अपने आप को कोविड-19 से बचाए रखें। अगर आपने बचा ली तो हमेशा खुशी सातवें आसमान पर होगी। फिर भी कोशिश करने के बावजूद भी अगर आप कोरोना से संक्रमित हो गए तो कम से कम दिल में इस बात का मलाल नहीं होगा कि आपने इस कोरोना से बचने के प्रयास नहीं किए। अगर हम सभी मिलकर अपनी अपनी कोशिश को जारी रखें तो बहुत हद तक हम अपने ज़िले से, अपने देश से कोरोना को और इसके संक्रमण को ख़त्म कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार और आप देख रहे हैं हमारा चैनल मिस्टर मनोज एंकर। तो आइए सबसे पहले बक्सर ज़िले के सुर्खियों पर एक नज़र डाल लेते हैं। कल आए 41 नए मामलों के साथ हमारे बक्सर ज़िले में संक्रमण की कुल संख्या बढ़कर पहुंच गई है 1045। डुमरांव में 60 बेड के कोविड केयर हॉस्पिटल की गई शुरुआत। कोविड-19 की जानकारी के लिए प्रशासन ने जारी किए नया टोल फ्री नंबर। पुराना भोजपुर में कोविड-19 की बहुत बड़ी खबर आने की सूचना। बक्सर के शांति नगर से पकड़ा गया हीरोइन तस्कर। आज 2 अगस्त को मतदाता सूची में आप दर्ज करा सकते हैं अपना नाम। नेनुआ नादाव मार्ग पर बसौली के समीप सड़क तब्दील हो गया तालाब के स्वरूप में। तो आइए अब हम खबरों को पढ़ते हैं विस्तार से। और सबसे पहले हम आपको कोरोना का अपडेट आपको बता दें। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि कोरोना के कुल मिलाकर 41 नए मामले हमारे बक्सर ज़िले में आए हैं। इन 41 में से केसठ, चौगाई, डुमरांव, बक्सर इन जगहों पर ज़्यादातर मामले थे। केसठ में अकेले 11 मामले थे। केसठ वार्ड नंबर 4 से अकेले 6 मामले थे। दसियाओं से 5 मामले थे। वैसे ही बक्सर अब धीरे धीरे संक्रमण की चपेट में कुछ हद तक कमी आई है। डुमरांव में वैसे ही कुछ हद तक कमी आई है, लेकिन डुमरांव का एक नया इलाका लालगंज कड़वी अभी चरम पर है। वैसे ही अगर राजपुर की बात कर ले तो बहुत पहले से राजपुर का नाम कोविड के संक्रमण में चल रहा है। अभी तक राजपुर अपने आप को पूर्णतः सुरक्षित नहीं कर पाया। वहीं चौसा की अगर हम बात कर ले तो चौसा में भी काफ़ी हद तक संक्रमण बढ़ा। कई सारे पॉजिटिव लगातार चौसा में मिलते रहे। ये संक्रमण के हालात है और संक्रमण का हालत लगातार हमारे बक्सर ज़िले में बिगड़ता जा रहा है। लेकिन एक सुकून के वाली खबर मैं आपको दे सकता हूँ कि अब जिस प्रकार से टेस्टिंग हो रहे हैं, जितनी बड़ी संख्या में टेस्टिंग हो रहे हैं, उस हिसाब से अगर हम पॉजिटिव्स की संख्या देखें तो उस तुलना में काफ़ी कम है। तो बड़े पैमाने पर टेस्टिंग चल रही है, जो कि हमारे सोसाइटी के लिए अच्छी खबर है। जिसको भी थोड़ी सी भी डाउट है वो अपनी टेस्टिंग करा ले। टेस्टिंग करा ले रहा, उसकी रिपोर्ट क्लियर हो जा रही है, वो सुकून के साथ और विदाउट एनी टेंशन वो अपने घर पे रह सकता है। तो टेस्टिंग के मुकाबले में रिपोर्ट्स पॉजिटिव आना कम संख्या में, यह हमारे समाज के लिए शुभ संकेत है। वैसे रिकवरी भी काफ़ी अच्छा है हमारे बक्सर ज़िले में। कुल पॉजिटिव्स की संख्या 1045 अवश्य पहुँच गई है, लेकिन आधे से अधिक लोगों ने रिकवरी कर लिया है। ये खुशी की बात है। इस बीच हम आपको ये बात बता दें कि कोविड-19 की जानकारी के लिए प्रशासन ने एक नया टोल फ्री नंबर जारी किया है, जिस पर आप किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त कर सकते हैं। आप में से कोई भी कॉल कर सकता है, कोविड-19 से जुड़ी हुई कोई सूचना दे सकता है, कोई सलाह या परामर्श लेना है तो आप परामर्श ले सकते हैं। इसके लिए नंबर जारी किया गया है 1800 345 6602। ये नंबर है जिस टोल फ्री पर आप कॉल करके अपनी बातें कोविड-19 से संबंधित रख सकते हैं। इस बीच हम आपको बता दें कि पुराना भोजपुर में कोविड-19 के बहुत बड़ी संक्रमण के आने की खबर मिल रही है। हालांकि प्रशासनिक तौर पर अभी इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। इस वजह से जब तक प्रशासन पुष्टि नहीं कर देता, उम्मीद है कि आज दोपहर तक इस खबर की पुष्टि हो जाएगी और आप लोगों तक न्यूज़ पहुँच जाएगी। लेकिन जो बातें पुराना भोजपुर के लोगों के माध्यम से सुनने को मिली, जो वहाँ के निवासियों से सुनने को मिली, जिन लोगों ने सोशल मीडिया पर वहाँ की तस्वीरें शेयर की, उन लोगों ने बताया कि बहुत बड़ी संख्या में वहाँ पर लोगों का टेस्ट किया गया है और काफ़ी अच्छी संख्या में लोगों को पॉजिटिव पाया गया है। पुराना भोजपुर के लोगों ने यह भी बताया कि शिविर लगाई है
लोगों को आमंत्रित किया गया कि जिनको भी कोई समस्या है और उनको शंका है कि उनको कोविड-19 हो सकता है, वो आकर अपना टेस्ट करा ले। लोग बड़ी जिम्मेदारी के साथ वहाँ पर पहुँचे भी, उनकी टेस्टिंग हुई और कई सारे लोगों को पॉजिटिव पाया गया है संभवतः, लेकिन प्रशासनिक पुष्टि नहीं हुई है। जब तक प्रशासन इसकी पुष्टि नहीं कर देता तब तक हम आपको आधिकारिक खबर नहीं दे सकते हैं। हाँ, अपडेट आने के बाद हम आप लोगों तक सूचना अवश्य पहुँचाएंगे। खबरों को आगे बढ़ाते हैं। बक्सर के शांति नगर से एक बार फिर हीरोइन तस्करी के मामले को उजागर किया गया है। हमारे बक्सर ज़िले में ड्रग्स स्मगलर्स काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है। कई बार वाइन स्मगलिंग तो होता ही है, हमेशा पकड़े भी जाते हैं, फिर भी शराब तस्करी नहीं रुकता। हीरोइन तस्करी, गांजा तस्करी भी काफ़ी हद तक फलीभूत होता है हमारे बक्सर ज़िले में। हालांकि पुलिस लगातार कोशिश करती है, छापेमारी करती है, गिरफ्तार करती है, जेल भेजती है, फिर भी कोई खास कमी नहीं आती है अपराध की श्रेणी में। जो अभी सूचना मिल रही है उसमें पुलिस ने बड़ी अच्छी भूमिका निभाई है। सबसे पहले तो आपको बता दें कि पुलिस ने अपने वेश को बदला, ग्राहक के वेशभूषा में आए। वे स्वयं खरीदने के लिए, उनको पता था कि शांति नगर में एक तस्कर सक्रिय है, उसके पास पहुंचे ग्राहक के वेश में। ग्राहक के वेश में जाकर खरीदने गए। खरीदने के क्रम में उसको गिरफ्तार किया। उससे 40 पुड़िया हीरोइन बरामद की गई। पूछताछ में यह भी पता चला कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस हीरोइन की कीमत लाखों रुपए में है। अब उससे और अधिक पूछताछ की जा रही है। उसके नेटवर्क को खंगालने की कोशिश की जा रही है। जिस गिरोह से ये जुड़ा हुआ है उस गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश के लिए, उनको पकड़ने के लिए, छापेमारी करने के लिए ज़्यादातर जानकारी इकट्ठा करने की पुलिस कोशिश कर रही है। पुलिस के इस प्रयास की हम सराहना करते हैं कि काफ़ी अच्छी भूमिका का निर्वहन किया है और पूरी प्लानिंग के तहत गिरफ्तारी की है। आगे बढ़ते हैं। आज 2 अगस्त है और 2 अगस्त को हम आपको बताना चाहेंगे कि आप अपने नाम को मतदाता सूची में दर्ज करा सकते हैं। अभी जो पलायन शुरू हुआ है, हमारे बिहार में बहुत सारे नए प्रवासी लोग आए हैं जिनके नाम मतदाता सूची में नहीं है। काफ़ी लंबे समय से वो अपने राज्य को छोड़कर दूसरे राज्यों में रह रहे थे। तो अगर आप अपने राज्य में आ चुके हैं और आपका नाम नहीं दर्ज है तो आज शिविर लगेगा। अगर आपने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है तो आप अपने नाम को दर्ज करा सकते हैं। इस क्रम में हम बता दें कि बक्सर सदर एसडीओ के उपाध्याय ने यह बताया है कि जितने भी बूथ हैं सभी बूथ पर बीएलओ मौजूद रहेंगे। वो आपके नाम को दर्ज करने में आपकी सहायता करेंगे। आप वहाँ अपने बूथ पर जाएंगे, बीएलओ से मुलाकात करेंगे, वहाँ पर अपना नाम वगैरह प्रोसीजर्स जो पूरा करना है उसको पूरा करेंगे और आपके नाम को मतदाता सूची में दर्ज कर लिया जाएगा ताकि आने वाले दिनों में आप अपने वोट का सही प्रयोग कर सकें। आगे बढ़ते हैं। एक पथ है बक्सर जाने के लिए डुमरांव और बक्सर को दूसरे मार्ग से जोड़ता है, जो कि नेनुआ से होते हुए नदाओं क्रॉस करते हुए और बक्सर पहुंचा जाता है। इस क्रम में एक गांव आता है बसौली। वहाँ अमूमन हर वर्ष जब वर्षा ऋतु आएगा तो वहाँ का जो सड़क है वो निश्चित तौर पर तालाब में परिवर्तित हो जाएगा। पानी इतना लगता है कि अगर वहाँ पर कोई आदमी अगर उस पानी में चला जाए तो कमर से भी ज़्यादा पानी में डूब जाता है। एक सड़क पर जो कि पक्की सड़क है, अगर उस सड़क पर कमर भर पानी अगर उपस्थित रहे तो आप ये समझ जाइए कि उस क्षेत्र का विकास किस तरीके से हो रहा है। हालांकि पिछले कुछ दिनों पहले एक खबर ये भी आई थी कि ये जो मार्ग है जो डुमरांव और बक्सर को जोड़ता है, नदाव मार्ग, इस मार्ग का नवीनीकरण किया जाएगा। इस मार्ग को मरम्मत करके नई सड़क तैयार की जाएगी। लेकिन वो जब तैयार होगा तब तैयार होगा। फिलहाल नाव चलाने लायक पानी लगा हुआ है और गांव के लोगों को आने जाने में कितनी मशक्क़त करनी पड़ती होगी। उधर के लोग जब बक्सर जाना चाह रहे होंगे तो उनको फिर डुमरांव आकर फिर इस रास्ते से जाना कितनी मुश्किल हो रही होगी। खैर, यह हमारे बक्सर ज़िले का अपडेट है। इसमें कोरोना अपडेट से लेकर तमाम बातें मैंने आपको बताई। कल जो मैंने सूचना दिया था, जो बच्ची को सड़क के किनारे छोड़ा गया था जिस माँ के द्वारा, कई लोग मुझे कॉल करने लगे कि शायद मैं उनको बच्ची दिलवा दूँ। सबसे अच्छा उपाय ये है, मैंने वो सूचना और समाचार प्रकाशित किया था। आप कांटेक्ट करें चाइल्ड हेल्पलाइन बक्सर में, वहाँ पर बच्ची को एडॉप्ट करने की अपनी इच्छा जाहिर करें और जो नियम कानून है उसको पूरा करते हुए, फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करते हुए आप बच्ची को एडॉप्ट कर सकते हैं। लेकिन ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई कि इतने सारे लोग एक बेटी को भी गोद लेने के लिए तैयार हैं और ऐसे लोगों के मुंह पर तमाचा है जो बेटी समझकर किसी को सड़क के किनारे छोड़ देते हैं, नवजात शिशु को। इन लोगों के मुंह पर तमाचा है। आप बक्सर ज़िलेवासी अति समझदार, विवेकशील आप व्यक्ति हैं। आप लोगों से मैं क्या कहूँ, बस यही कहूँगा कि कोरोना के इस काल में जितना हो सके सावधानी बरतें और उसे भी कहे सावधानी बरतने का, तभी हमारा बक्सर ज़िला कोरोना मुक्त होगा। हम लॉकडाउन से बाहर निकलेंगे
और सामान्य रूप से अपनी ज़िंदगी को जी सकेंगे। इस कोरोना काल में आप सुरक्षित रहें, सकुशल रहें, परिवारजनों के साथ खुश रहें और आप कोरोना से हमेशा बचे रहें, ऐसी हमारी मनोकामना है। आप हमारे साथ बने हुए हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।